मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोज़ खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। निज़ामाबाद के 37 आज़मीन हज पर मुश्तमिल पहले काफिले ने आज सफर हज के लिए किया आगाज़। दिल हज सोसाइटी की क़यादत में तलबिया की गूंज के साथ हैदराबाद हज हाउस हुए रवाना। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान ओहदेदारों ने स्ट्रांग रूम में ईवीएम को किया मुंतकिल। इंतखाबी मुबस्सिरीन व एजेंट्स की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम को 4 जून तक किया गया मुहर्रम। निज़ामाबाद पार्लियामेंट सेगमेंट में 71.92% पोलिंग रिकॉर्ड होने का रिटर्निंग ओहदेदार जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया ऐलान। उम्मीद से जायद पोलिंग की फीसद में हुआ इजाफा। निज़ामाबाद एमपी कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी यकीनी तौर पर फतेह हासिल करेंगे। शाह निज़ामाबाद के एक इंटरनेशनल होटल में साबिक़ा वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी व एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने की उम्मीद जाहिर। दहली शराब घोटाला मुकदमे में एमएलसी कविता के जुडिशियल कस्टडी को राउस एवेन्यू कोर्ट की जानिब से 20 मई तक की गई तौसीक। ओलंपिक्स से पहले निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी निखत ज़री ने बेहतरीन शुरुआत करते हुए अपने हरीफ को दी करारी शिकस्त। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। निज़ामाबाद के 37 आज़मीन हज पर मुश्तमिल पहले काफिले ने आज सफर हज के लिए किया आगाज़। जिले हज सोसाइटी की क़यादत में तलबिया की गूंज के साथ हैदराबाद हज हाउस हुए रवाना। आज शाह निज़ामाबाद के आज़मीन हज का पहला काफिला शाह निज़ामाबाद के फंक्शन हॉल से जिले हज सोसाइटी की क़यादत में हज हाउस नामपल्ली के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर कमेटी की जानिब से एक तकरीब का अहतमाम करते हुए ज़रूरी हिदायत फराहम की गई और खुसूसी दुआओं के हमरा इनकी खुसूसी बसेस के जरिए हैदराबाद रवानगी अमल में लाई गई। इस मौके पर तंजीम के कारकुनों की जानिब से आज़मीन हज के सामान वगैरह के लिए खिदमात अंजाम दी गई। इसी तरह सदर तंजीम आबिद क़ासमी, मोतमिद अली, मोतमिद आला, हबीब साहब, साजिद साहब, नायब सदर अहमद अब्दुल अजीम, कांग्रेस क़ायद परवेज़ अली, जाकिर व दीगर ने इस तकरीब में शिरकत करते हुए आज़मीन हज को मुख्तलिफ मशवरे दिए। वो दुआओं के लिए गुजारिश की और डॉक्टर आसिम, अफरोज़ अहमद, अब्दुल हई राहिल, मजहर, कलीम, अकरम, मुबस्सिर, अबूद बिन सईद व दीगर नौजवानों ने आज़मीन हज की खिदमत अंजाम दी। में आपके नबी के दरबार में हाजिर हो रहा है। ऐ अल्लाह इनकी हाजिरी को कबूल फरमाइए, ऐ अल्लाह इनकी हाजिरी को कबूल फरमाइए। अपने दरबार के हाजिरी के आदाब से ऐ अल्लाह इन सबको माला माल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह इनके हज को कबूल फरमाइए। ऐ अल्लाह इनके हज को हज मकबूल और हज मबरूर बनाइए। ऐ अल्लाह हुजूर के दरबार में पहले ये हाजिर हो रहे हैं। ऐ अल्लाह हुजूर के दरबार के हाजिरी को कबूल फरमाइए। ऐ अल्लाह हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत और सिफारिश इन हाजियों को नसीब। 1,30,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी का जीवन रेड्डी ने किया दावा। मरकज में कांग्रेस हल्के पार्लियामेंट निज़ामाबाद से जीवन रेड्डी को 1,30,000 की अक्सरियत से कामयाबी यकीनी। बोधन रुकन असम्बली सुदर्शन रेड्डी व दीगर कायदीन की मीडिया कॉन्फ्रेंस।
मरकज में कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार हासिल होगा और निजामाबाद पार्लिमानी हलके से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को 1,30,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी यकीनी। इन ख्यालात का इजहार साबिक वजीर व रुकन असम्बली बोधन इंचार्ज हल्के पार्लियामेंट निजामाबाद सुदर्शन रेड्डी ने आज सुबह एक मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस में सदर जिले कांग्रेस कमेटी मानला मोहन रेड्डी की सदारत में पीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट वो रुकन कौंसिल महेश कुमार गौड़, तेलंगाना रियासती उर्दू अकादमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, निजामाबाद कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार वो रुकन कौंसिल टी जीवन रेड्डी के हमरा एक पुरहुजुम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि वोटरों की एक कसी तादाद ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल किया है। इन कायदीन ने कहा कि BRS और BJP के खुफिया गठजोड़ के बावजूद कांग्रेस पार्टी को हल्के पार्लियामेंट निजामाबाद में 1,50,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। टी जीवन रेड्डी ने कहा कि जिले निजामाबाद फिरकावाराना हम आहंगी का एक गहवारा इंतखाबात पुरअमन माहौल में मुनक़िद होने, ताहम बाद सियासी जमातों के कायदीन ने मजहबी मुनाफरत और पुरअमन माहौल को हवा देने की कोशिश की, लेकिन इन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। इन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद मरकजी और रियासती हुकूमत ने निजामाबाद की हमजहत तरक्की को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया था। पार्लियामानी इंतखाब में कामयाबी हासिल होने के बाद जिले की तरक्की के लिए कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी में बढ़ गई है। कारगुजार सदर PCC व रुकन कौंसिल महेश कुमार गौड़ ने कहा कि रियासत की 17 पार्लिमानी नशिस्तों के मुंजमिला 11 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा किया। इन्होंने कहा कि इस पार्लिमानी इंतखाबात में BJP की शिकस्त यकीनी है, रियासत में दूसरा डिजिट हासिल नहीं कर सकेगी। इन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टियों, तुलबा और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से कांग्रेस पार्टी की तायद करने पर और समाज के तमाम तबकात मीडिया से इजहार तशक्कुर के इस मीडिया कॉन्फ्रेंस में साबिक अराकीन असम्बली व अराकीन कौंसिल पार्टी के सीनियर कायदीन मौजूद थे। కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్పకుండా ఉంటుంది, మీరు అట్లే ఉండండి. కిషన్ రెడ్డి గారి కోరిక ఏమన్నాడు, రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఇదే విధంగా కొనసాగడం మా అదృష్టం ఆయనే చెప్పాడు. మొత్తం మీ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, టోటల్ ప్రింట్ మీడియా రిపోర్ట్ ఎడిట్ అంటే ఆయన స్థానాన్ని ఆయనే పేరు ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడో ఆయనే దాన్ని నిర్ణయించుకుంటుండే కదా. డెఫినెట్లీ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం కొనసాగటము ఆయన ఏ విధంగా అదృష్టంగా భావిస్తుండో నీ అదృష్టం అట్లే కాపాడుకొని ఆయన ఆ ప్రతిపక్ష స్థానాన్ని నిలబెట్టుకునే ప్రయత్నం చేసుకో. BRS को KCR ने BJP के पास रहन रखने के ताल्लुक से रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया इल्जाम आयद। जिले कामरेड्डी में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुखातिब करते हुए KCR को RSS एजेंट करार दिया, जो कि अपनी दुख्तर की जमानत के लिए KCR ने BRS पार्टी को रहन रखने पर सख्त तनकीद की। इन्होंने कहा कि KCR ने पार्टी कैडर व तेलंगाना अवाम के दिमाग BJP को फरोख्त करने के ताल्लुक से इल्ज़ाम आयद किया। वो BJP से मुआहिदा करने वाले KCR सेकुलरिज्म के ताल्लुक से बात करने का कोई अखलाकी हक ना होने का इजहार किया और जिले कामरेड्डी से कांग्रेस को भारी अक्सरियत आने के ताल्लुक से इन्होंने उम्मीद जाहिर की। ओलंपिक्स से पहले निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी निखत जरी ने बेहतरीन शुरुआत करते हुए अपने हरीफ को दी करारी शिकस्त। एलोरा कप बॉक्सिंग टूर्नी में हिंदुस्तानी खिलाड़ी निखत जरी ने 52 kg से बेहतरीन शुरुआत की, जो कि पहले राउंड से ही निखत ने 5-0 से रखी बर्दी जनसैया कजाकिस्तान पर कामयाबी हासिल की। बाउट का आगाज अमल में लाए जाने के बाद से ही अपने हरीफ पर तेज मुक्कों के जरिए हमला करने वाली निखत ने शानदार फतेह के साथ दूसरे राउंड में पहुंच गई। दिल्ली शराब घोटाले में BRS MLC कविता की जुडिशियल कस्टडी को राउस एवेन्यू के खुसूसी कोर्ट की जानिब से मई 20 तारीख तक की गई तौसी। ED मुकदमे में रिमांड की मुद्दत खत्म होने के बाद कविता को आज यानी बरोज़ मंगल वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत तिहाड़ जेल से पेश किया गया। वो तहकीकात जारी होने के दौरान ED अहदेदारों ने रिमांड में तौसी करने के ताल्लुक से कोर्ट से ख्वाहिश की। तफ्तीश तंजीम की जानिब से की गई अपील के मुताबिक कस्टडी को इस माह की 20 तारीख तक तौसी की गई है। वो 8000 मुकदमात पर मुश्तमिल एक चार्जशीट दाखिल करने के ताल्लुक से ED ने अदालत के इल्म में लाया गया, जिसके तहत ED की जानिब से दाखिल की गई चार्जशीट पर गौर करते हुए इस माह की 20 तारीख को तहकीकात अमल में लाने का इजहार किया। निजामाबाद लोकसभा पोलिंग के सख्त सिक्योरिटी के दरमियान EVM को स्ट्रांग रूम किया गया मुंतकिल। निजामाबाद पार्लियामेंट हल्के के हदूद में वाक़ 7 कानूनसाज असम्बली हल्कों में पुरअमन माहौल में पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद सख्त सिक्योरिटी के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों EVM को रायशुमारी मरकज डिचपली के CM कॉलेज में क़ियाम अमल में लाए गए स्ट्रांग रूम मुंतकिल किया और मुख्तलिफ सेगमेंट से मुंतकिली अमल में लाने वाले EVM को एहतियात से चेक किया और इलेक्शन कमीशन के
रहनुमाना खतूत के मुताबिक इन्हें स्ट्रॉन्ग रूम में हल्के के मरहलेवार तरीके के तहत नस्ब किया गया। इस मौके पर आज सुबह के अवलिन सातों में तमाम इंतखाबात के मुबस्सरीन एलिस विजार के अलावा उम्मीदवार व इनके एजेंट की मौजूदगी में स्ट्रॉन्ग रूम को मोहर लगाई। इस मौके पर पार्लिमानी हल्के रिटर्निंग ओहदेदार कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर, एडिशनल कलेक्टर अंकित किरण कुमार ने ईवीएम की सिक्योरिटी के लिए किए गए इंतजामात का फ्लैट सतह पर जायजा लेते हुए इन्होंने किसी भी किस्म की लापरवाही व कोताहियों को बगैर मसला इक़दामात किए और ईवीएम को महफूज किए गए स्ट्रॉन्ग रूम के पास सख्त बंदोबस्त किया गया, मसला अफवाज को तैनात किया गया और किसी भी किस्म के शक व शुबात न होने के लिए स्ट्रॉन्ग रूम के अलावा इतराफ़ इकनाफ हर वक्त जायजा लेने के लिए सीसी कैमरे की तनसीब अमल में लाकर मॉनिटर के तहत निगरानी की जा रही। काउंटिंग के मरकज के पास 144 सेक्शन नाफिजुल अमल लाते हुए मकतूब जारी किया और राय शुमारी मरकज में दीगर अफराद को दाखिल होने से रोकने के लिए सख्त इंतजामात किए गए हैं। वो इस मौके पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने सीपी कालमेश्वर ने हर एक काउंटिंग हॉल व स्ट्रॉन्ग रूम का बारीक बीनी से जायजा लेते हुए ओहदेदारान को मुख्तलिफ तजावीज़ दी और 4 जून को की जाने वाली राय शुमारी के अमल में किसी भी किस्म की दिक्कत किए बगैर तमाम तरीन सहूलियात दस्तियाब में लाने के लिए कलेक्टर ने ओहदेदारान को अहकामात जारी किए। సంఘటనలు కానీ ఎలాంటి చిన్న డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా చాలా ప్రశాంతంగా జరిగింది। ఎంత పర్సెంటేజ్ ఓటింగ్ అయింది? 74.52% మనకి ఇప్పుడు అందిన నివేదికల ప్రకారం 74.52% అయింది। ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఎప్పటి వరకు రిసీవింగ్ చేసుకుంటారు? ఇవన్నీ మళ్ళీ స్ట్రాంగ్ రూమ్కి ఎప్పుడు తరలిస్తారు? ఇవి ఇమ్మీడియట్గా వచ్చిన వెహికల్ వచ్చిన వాళ్ళని వచ్చినట్టు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాము। అవన్నీ కూడా స్క్రూటినీ చెకింగ్ చేసేసి ఇమ్మీడియట్లీ స్ట్రాంగ్ రూమ్కి తరలిస్తాం। అంటే ఇటు సిబ్బందికి అటు ఓటర్లకు మీరు ఏం సందేశం ఇస్తారు? సిబ్బంది అంతా ఉదయం నుంచి చాలా కష్టపడ్డారు, అలసిపోయి ఉన్నారు, కానీ ఇది ఫైనల్ అవర్సు। ఇక్కడ కూడా కొంచెం ఓపికతోని పర్ఫెక్ట్గా వాళ్ళ మెటీరియల్ ఇచ్చేస్తే వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండకుండా వాళ్ళు ఇంటికి ప్రశాంతమైన మైండ్స్తో వెళ్ళిపోవచ్చు। మళ్ళీ ఇక్కడ తొందరపడి ఎలాంటి నింపకుండా సంతకాలు పెట్టకుండా కూడా వెళితే మళ్ళీ వాళ్ళు రావాల్సి వస్తుంది। मरकज में कांग्रेस यकीनी तौर पर इख्तिदार हासिल करेगी और शाहनिजामाबाद में एमपी की सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी भारी एक्सरे से फतेह हासिल करने के ताल्लुक से बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने उम्मीद जाहिर की। जिले निजामाबाद के मरकज पर वाक़ वंश इंटरनेशनल होटल में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास में निजामाबाद कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी शुमाली हिंदुस्तान में ही अपनी साख से महरूम हो गई है, लिहाजा मरकज में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आने का इजहार किया और शाहनिजामाबाद में 30,000 मेजॉरिटी से फतेह हासिल करने का इन्होंने इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन, कारकुनान व दीगर मौजूद थे। పాలతోలిన తర్వాత మనం ఒక విధానాలు పెట్టుకున్నాం। ఆ విధానాల్లో ఏదైతే ఎలక్షన్స్కి పోయినప్పుడు మేనిఫెస్టో పెట్టుకొని ఆ మేనిఫెస్టోలో ఏదైతే ప్రకటించడం జరిగిందో అవి పక్కన పెట్టేసి మళ్ళీ మతాల పేరు మీద మనదేమో సెక్యులరిజం కలిసి ఇటువంటి పేర్ల మీద వాస్తవాలను పక్కన పెట్టి ఏదైతే చేశారో పార్టీలో మేము చెప్పిన ప్రకారం మీరు చేసినందుకు, అదేవిధంగా ఈరోజు తప్పనిసరిగా కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ పెద్దలు మన డిస్ట్రిక్ట్ ఒక ఎమ్మెల్యే సీనియర్గా, పార్లమెంట్ మెంబర్ సీనియర్గా ఉండాలని గత 6 పర్యాల ఎంపీలుగా గెలిచి మినిస్టర్గా ఉండి అటువంటి అభ్యర్థి అయితే బాగుంటుంది అన్న ఉద్దేశంతో నిర్ణయించడం జరిగింది। మేము కూడా ప్రజల దృష్టికి తీసుకెళ్ళాం। వారి ఎక్స్పీరియన్స్ మననైతే ఈ ప్రభుత్వాలు నిర్లక్ష్యం చేశాయో అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి వారి ఎక్స్పీరియన్స్తో పార్లమెంట్లో మాట్లాడటానికి మనం ఏదైతే బ్యాక్ లేకుండా 10 years అప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది। पार्लिमानी इंतखाबात के तहत हर रोज मसरूफ रहने वाले साबिका कानून साज असम्बली स्पीकर बांसवाड़ा एमएलए पुचराम श्रीनिवास रेड्डी ने चाय नोश करते हुए लुत्फानंदोज हुए।
साबिका कानून साज असम्बली स्पीकर व बांसवाड़ा एमएलए परशुराम श्रीनिवास रेड्डी ने पार्लिमानी इंतखाबात के तहत मारूफ तरीन दिन गुजरने के बाद आज बांसवाड़ा शहर में वाक़े इमरान टी पॉइंट में चाय नोश करते हुए लुत्फानंदोज हुए, जो कि सुबह के अवलिन सातों शहर हैदराबाद को जाने के लिए तैयारी करने वाले परशुराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने खदीम म्यूनसिपल दफ्तर के पास कुछ वक्त रुकते हुए चाय नोश किया। इस मौके पर इनके साथ म्यूनसिपल चेयरमैन जनगम गंगाधर, पैकेज चेयरमैन कृष्णा रेड्डी, कायदीन एजाज वहाब व दीगर ने शिरकत की। जिले मंचियाल के पोलिंग मरकज का पुलिस कमिश्नर श्रीनिवास ने मुशाहिदा किया, पुरअमन तौर पर पोलिंग मुकम्मल होने का किया इजहार। रामागुंडम पुलिस कमिश्नर एम श्रीनिवास ने मुकामी पुलिस अहदेदारों के हमरा जिले मंचियाल के चेरनूर हल्के में वाक़े मावैस मुतासरा इलाके कोटापल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में पानगढ़ी में बरोज़े पीर गवर्नमेंट स्कूल व चेरनूर शहर के मरकज पर वाक़े गवर्नमेंट स्कूल बेलमपल्ली हल्के व बेलमपल्ली शहर में वाक़े बाजार एरिया में ZPSS हाई स्कूल में क़याम अमल में लाए गए पोलिंग मरकज के अलावा रामनपल्ली के पास मौजूद बैन रियासती सतह चेक पोस्ट का मुशाहिदा किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इंतखाबी फराइज के अंजाम दही के लिए मौजूद पुलिस अहदेदारान व अमले को इंतखाबात के इनेकात व पोलिंग के अमल के बाद पोलिंग के सामान को काउंटिंग मराकज पर मुंतकली अमल में लाने के ताल्लुक से मुख्तलिफ तजावीज़ दी। बातज़ा रामागुंडम पुलिस कमिश्नर एम श्रीनिवास ने कहा कि पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में पोलिंग का पुरअमन तौर पर इख्तिताम अमल में लाया गया व इंतखाबात को पुरअमन तौर पर इनेकात अमल में लाने के लिए किसी भी मुकाम पर नाखुशगवार वाक़या पेश न आने के लिए खुसूसी बंदोबस्त का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि महकमे पुलिस की जानिब से दी गई हिदायत पर अवाम अमलावरी करते हुए अपने वोट के हक का आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल किया और इसी तरह से पार्लिमानी इंतखाबात को पुरअमन तौर पर इनेकात अमल में लाने के लिए किसी भी मुकाम पर नाखुशगवार वाक़या रुनुमा न होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त खुसूसी बंदोबस्त करते हुए एहतियाती इक़दामात करने का इजहार किया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि माओवाद से मुतासरा इलाकों में फोन का सिग्नल न होने वाले इलाकों में सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया गया। प्राणहिता कंटेनमेंट एरिया के फ्री पॉइंट्स के पास वाक़े पोलिंग बूथ का ड्रोन कैमरे के जरिए कड़ी निगरानी रखी गई और स्पेशल पार्टी ग्रे हॉर्न्स पार्टियों के एरिया डैमिनेशन वो कुबलिंग का इनेकात अमल में लाने का CP ने इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ जयपुर ACP वेंकटेश्वरलू, बेलमपल्ली ACP रवि कुमार, मंचियाल ACP प्रकाश, टास्क फोर्स ACP मल्ला रेड्डी, चेन्नूर रूरल CI सुधाकर, टाउन CI रविंदर, बेलमपल्ली टाउन इंस्पेक्टर देवैया, रूरल SI अफजलुद्दीन व दीगर SIs ने शिरकत स्ट्राइकिंग फोर्स, रूट मोबाइल्स, स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स, తర్వాత DCP లెవెల్ వాళ్ళ యొక్క స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ కానీ ఈవెన్ CP లెవెల్ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ కానీ మొత్తం పరంగా తిరుగుతున్నారు. తర్వాత పోలింగ్ సిబ్బంది కూడా చాలా ఫాస్ట్గా ఏదో కొన్ని రెండు దగ్గర ఒక EVMs కొన్ని ప్రాబ్లం వస్తే దాన్ని ఇమీడియట్గా 10-15 మినిట్స్లో రెక్టిఫై చేసి కొత్తగా పెట్టేశారు. మిగతా అన్ని పోలింగ్ స్టేషన్స్లో ఇక్కడ ఏ అవాంఛనీయ సంఘటనలు కానీ ఏ విధంగా ఎలాంటి డిస్టర్బెన్సెస్ కానీ జరగలేదు ఇప్పటివరకు. అండ్ పోలింగ్ శాతం కూడా 50% దాటింది. ఈ 3 నుంచి एडवोकेट वेलफेयर फंड से मुख्तस करने के बायस निजामाबाद बार एसोसिएशन ने किया खुशी का इजहार। रियासत में एडवोकेट फंड्स के तौर पर 100 करोड़ रुपए के इजराई अमल में लाने के ताल्लुक से हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदों को रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी की जानिब से तयक़ुन देने के बायस निजामाबाद बार एसोसिएशन सदर एम जगन मोहन गौड़ ने खुशी का इजहार किया और कहा कि एडवोकेट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पर 10 लाख रुपए का इजाफा किया जाएगा और एडवोकेट की फलाह बहबूद को मद्देनजर रखते हुए मकानात के लिए अराजी मुख्तस की जाएगी और वकला के पेशे में आने वाले जूनियर एडवोकेट को हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा स्टाइफ फंड के साथ साथ ऑफिस का क़याम अमल में लाने के लिए माली इमदाद हवाले करने के लिए रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से कोशिश करने की अपील की। निजामाबाद पार्लियामेंट सेगमेंट में 71.92% पोलिंग रिकॉर्ड होने का इंतखाबी रिटर्निंग अहदेदार व कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। इंतखाबी रिटर्निंग अहदेदार कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि निजामाबाद पार्लियामेंट के हल्के में औसतन 71.92% पोलिंग रिकॉर्ड होने का इजहार किया और बताया कि 17,48,607 वोटर के मुंजमिला 12,26,133 अफराद ने अपने वोट के हक से इस्तेफादा करने का इन्होंने ऐलान किया और इसी तरह से वोटिंग में हिस्सा लेने वालों में खवातीन वोटर्स की तादाद 6,73,624 होने के बिना पर मर्द वोटर्स 5,52,465 अफराद और दीगर 44 अफराद ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। अगर हम पार्लिमानी सेगमेंट की हदूद में वाक़ असम्बली हल्कों में पोल किए गए वोटिंग का जायजा लेते हैं तो आर्मर हल्के में कुल 2,12,145 अफराद वोटर्स का इजहार किया। बोधन हल्के में
में 2,23,096 अफराद वोटर्स होने के मुंजमिला 1,66,330 वोटर्स, निजामाबाद अर्बन में 3,43,017 अफराद वोटर्स होने की बिना पर 1,88,159 वोटर्स का 61.83% है। निजामाबाद रूरल हल्के में 2,56,593 अफराद वोटर्स होने के मुंजमिला 1,91,252 वोटर्स का 74.54% और इसी तरह से बालकोंडा हल्के में 2,26,792 अफराद वोटर्स होने की बिना पर 1,69,524 वोटर्स 74.75%, कोरिटला हल्के के हुदूद में 2,45,249 अफराद वोटर्स होने के मुंजमिला 1,80,867 वोटर्स 73.75%, जगतियाल हल्के में 2,36,675 अफराद वोटर्स होने की बिना पर 1,74,842 वोटर्स 73.83% ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के ताल्लुक से कलेक्टर ने वजाहत किया। निजामाबाद एमपी के तौर पर कांग्रेस उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी यकीनी तौर पर फतेह हासिल करने के ताल्लुक से एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने उम्मीद जाहिर की। शहर के एक इंटरनेशनल होटल में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने खिताब करते हुए कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार के तौर पर टी जीवन रेड्डी मुकाबला करने के बायस फतेह यकीनी हो गई है, लिहाजा इंतखाबात में उम्मीद से जायद भारी अक्सरियत से कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी कामयाबी हासिल करने के ताल्लुक से उम्मीद जाहिर की और कहा कि इस इंतखाबात में हमारी हिमायत करने वाले सीपीआई एमएल व दीगर पार्टियों को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। सोनिया गांधी गारू, राहुल गांधी गारू, खड़गे गारू జరిపిన సభలు ఇవన్నీ కూడా మాకు లాభం చేకూరుతున్న ఆశించడం, అదేవిధంగా ప్రజల్లో కూడా పార్టీల కన్నా ఎక్కువ వ్యక్తుల్ని చూసి జీవన్ రెడ్డి గారు అయితే పార్లమెంట్కి సరిపోతారు అనే అనుభవం వల్ల రేపు భవిష్యత్తులో నిజామాబాద్ పార్లమెంటు అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చెందుతుంది, సత్ఫలితాలు వస్తాయని నమ్మి ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేసినట్టుగా మాకు వస్తున్నటువంటి సమాచారం. కింది స్థాయిలో టీఆర్ఎస్ నాయకులు కానీ కార్యకర్తలు కానీ చాలా చోట్ల బీజేపీతో కుమ్మక్కై బాహటంగా క్రాస్ ఓటింగ్ పాల్పడినప్పటికీ కూడా ప్రజలు జీవన్ రెడ్డి గారి యొక్క అభ్యర్థిత్వాన్ని బలపరిచినట్టుగా మాకు వస్తున్న సమాచారం. तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों तक जबरदस्त बारिश, कई अजला में ज़ालाबारी की पेशकयासी। महकमे मौसमियात ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि कई अजला में ज़ालाबारी होगी। महकमे ने कहा कि 5 दिनों तक दरमियानी से भारी बारिश होगी। खम्भम, नलगुंडा, महबूबनगर, सूर्यापेट, विकाराबाद और संगारेड्डी अजला में ज़ालाबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि यहाँ और वहाँ कोठागोडियम, खम्भम, नलगुंडा, सूर्यापेट, विकाराबाद और संगारेड्डी अजला में तेज़ बारिश का इम्कान है। एक बयान के मुताबिक मेदक, कामारेड्डी, मुलुगु, रंगारेड्डी और करीमनगर अजला में 45 और 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी। मुतालिका अजला को येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमे मौसमियात ने बताया कि मंगल के रोज़ आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, करीमनगर, जगतियाल, महबूबाबाद, वरंगल, हनुमकुंडा, नारायणपेटा, गदवाला अजला में हल्की बारिश का इम्कान है। बुध के रोज सिद्दीपेट, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, नागर कर्नूल, वरंगल, महबूबाबाद, सूर्यापेट, खम्भम, नलगुंडा, पेद्दपल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु, कोठागोडियम, आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचियाल, निर्मल में बारिश होगी। शहर के बीजेपी दफ्तर में कायम किए गए मीडिया इजलास से मुखातिब होने वाले जिले सदर दिनेश कुलाचारी ने लोकसभा इंतखाबात में निजामाबाद एमपी उम्मीदवार डीआरविन यकीनी तौर पर बारीक सिरे से फतेह हासिल करने का किया इजहार। जिले बीजेपी सदर दिनेश कुलाचारी ने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात का मराजना करते हैं तो इस बार मुनक्किद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में वोटिंग की फीसद में इजाफा हुआ है, इसीलिए दिन रात की परवाह किए बगैर मुसलसल कोशिश करने वाले कारकुनान की मेहनत रंग लाई है। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की क़यादत में किए जाने वाले तरक्याती काम में निजामाबाद लोकसभा एमपी उम्मीदवार डीआरविन को बारीक सिरे से फतेह दिलाने के ताल्लुक से उम्मीद जाहिर की। 100% इंदूर पार्लमेंट మీద కాషాయ జెండా రెండోసారి ధరంపురి అరవింద్ గారు మంచి మెజార్టీతో పోలైన ఓట్లలో 50% మీద ఓట్లతోని రేపు 4వ తారీఖు నాడు మళ్ళీ మేము ముందుకొచ్చి జిల్లా భాజపా తరఫున ఆ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ కోటేశ్వరులందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తాం. జరగబోయే ఏదైతే ఎన్నికలు జరిగాయో ఎన్నికల్లో ప్రజలు ఒకటే ఆలోచించారు, దేశానికి సైనికుడు అవసరం, వ్యవసాయానికి రైతు అవసరం, ఇంటికి తల్లి అవసరం,
భారతదేశ భవిష్యత్తుకు నరేంద్ర మోడీ అవసరం అని చెప్పి మోడీ గారిని బలపరిచినందుకు అందరూ కూడా మహిళలు కాదు, యువకులు కాదు, వృద్ధులు కాదు, ఎవరైనా సరే భారతీయ జనతా పార్టీ ఓటేసేందుకు ముందుకు వచ్చినందుకు, మద్దతు తెలిపినందుకు हृदयपूर्वक धन्यवाद తెలియజేసుకుంటూ इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। निजामाबाद के 37 आज़मीन हज पर मुश्तमिल पहले काफिले ने आज सफर हज के लिए किया आगाज। दिल्ली हज सोसाइटी की क़यादत में तलबिया की गूंज के साथ हैदराबाद हज हाउस हुए रवाना। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान ओहदेदारों ने स्ट्रांग रूम में ईवीएम को किया मुंतकिल। इंतखाबी मुबस्सिरीन व एजेंट्स की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम को 4 जून तक किया गया मोहर बंद। निजामाबाद पार्लियामेंट सेगमेंट में 71.92% पोलिंग रिकॉर्ड होने का रिटर्निंग ओहदेदार जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया ऐलान। उम्मीद से जायद पोलिंग की फीसद में हुआ इजाफा। निजामाबाद एमपी कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी यकीनी तौर पर फतेह हासिल करेंगे। शाह निजामाबाद के एक इंटरनेशनल होटल में साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी व एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने की उम्मीद जाहिर। दिल्ली शराब घोटाला मुकदमे में एमएलसी कविता के जुडिशियल कस्टडी को राउस एवेन्यू कोर्ट की जानिब से 20 मई तक की गई तौसीक। ओलंपिक्स से पहले निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी निखत ज़री ने बेहतरीन शुरुआत करते हुए अपने हरीफ को दी करारी शिकस्त। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।